नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल G2 ज्योग्राफी पर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए पिछली परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला। तो चलो दोस्तों, जल्दी से जल्दी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान जीके है 2023 जो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर राजस्थान के कौन कौन से जिले को लाभान्वित करती है। तो एक ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन हनुमानगढ़ एवं चूरू, दूसरा ऑप्शन है गंगानगर एवं बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है सीकर एवं झुंझुनू और चौथा ऑप्शन है जोधपुर एवं नागौर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हनुमानगढ़ और चूरू। और इसके अंदर जो झुंझुनू का भाग है वो भी झुंझुनू का भाग आता है। झुंझुनू जिला भी इस लिफ्ट नहर से लाभान्वित होता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 11 कमरों वाला विशाल भव्य राजस्थान की किस सभ्यता स्थल में पाया गया है। तो एक ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है आहड़, तीसरा ऑप्शन है बालाथल और चौथा ऑप्शन है बेराट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बालाथल। बालाथल के अंदर 11 कमरों वाला एक विशाल भवन पाया गया है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 3, सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम क्या है। तो एक ऑप्शन है महाराणा प्रताप मार्ग, दूसरा ऑप्शन है महाराजा अग्रसेन मार्ग, तीसरा ऑप्शन है हमारे सामने एक्सप्रेस वे, चौथा ऑप्शन है मेगा हाईवे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो है दूसरा, महाराजा अग्रसेन है वो सुपर नेशनल हाईवे योजना के अंतर्गत शामिल है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, झामर कोटड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो एक नंबर है सीसा एवं जस्ता, 2 नंबर मैग्नीज, तीसरा ऑप्शन है हमारे सामने रॉक फॉस्फेट और चौथा ऑप्शन है चांदी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 3, रॉक फॉस्फेट है उसके लिए झामर कोटड़ा जाना जाता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों हमारे सामने, देखो, राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है। तो एक ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है हनुमानगढ़ और चौथा ऑप्शन है नागौर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बीकानेर है वो वर्तमान में जिप्सम का अधिक उत्पादन करता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, ढींगला, भिरड़िया और नाथ द्वारिया है। तो ये क्या है। तो एक ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्कों, इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम, इसके बाद चौथा ऑप्शन है हमारे पास में मेवाड़ के राजस्व करों का नाम। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है हमारा पहला, ढींगला, भिरड़िया और नाथ द्वारिया है वो मेवाड़ के प्रचलित तांबे के प्राचीन सिक्के थे। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 7 है वो हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा पूर्व व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। तो एक ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमारे सामने है, वैदिक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की। तो पहला ऑप्शन है अजीत सिंह, दूसरा ऑप्शन है अभय सिंह, तीसरा ऑप्शन है जोरावर सिंह और चौथा ऑप्शन है गज सिंह। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है जोरावर सिंह, 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मटक बिछियात चूसराई क्या थे। तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने राजस्थान में स्थायी करों का नाम, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है राजस्थान में देसी कपड़ों के स्थानीय नाम, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है कृषि यंत्रों के नाम, चौथा ऑप्शन है हमारे सामने सिंचाई के साधनों के स्थानीय नाम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कि जो हमारे राजस्थान में स्थानीय जो कर थे उनके नाम थे मटक, बिछियात व चूसराई। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 कि बछाओ तो इसके बाद रामपुर या गुलेछा सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहाँ स्थित हैं। तो पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है सीकर,
तीसरा ऑप्शन है जोधपुर और चौथा ऑप्शन है बीकानेर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बीकानेर के अंदर बछाउतों, रामपुरिया, गुलेछा, सेठिया की हवेलियां स्थित हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हमारे सामने है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में भूमिज शैली, तो भूमिज शैली के बारे में पूछा है, का सबसे पुराना मंदिर है। तो पहला ऑप्शन है पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर, दूसरा ऑप्शन है रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर, तीसरा ऑप्शन है मेनाल का महानलेश्वर मंदिर, इसके बाद चौथा है डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 नंबर है, पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर है वो भूमिज शैली का बना हुआ है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कि संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं के ऊपर आपको ध्यान रखना है। इसमें पहला ऑप्शन है इसका जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ था। दूसरा ऑप्शन है कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की थी। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली थी। इसके बाद चौथा ऑप्शन है कि इनके उपदेश शिंबुदड़ा व कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 2 नंबर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की थी, यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आपके सामने है कि श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है। तो एक ऑप्शन है मारवाड़, दूसरा ऑप्शन है हमारा मेवाड़, तीसरा ऑप्शन है कोटा और चौथा ऑप्शन है ढूंढाड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेवाड़ है। उसके अंदर श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित है वो ग्रंथ है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है दोस्तों 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। तो नहीं के ऊपर आपको ध्यान रखना है, रचनाकार है इसमें और रचना दी गई है। तो पहला है मतीराम ललित ललाम, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है नरसिंह दास अवतार चरित्र, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है दयाबाई दयाबोध, इसके बाद चौथा ऑप्शन है सोमनाथ सुजान चरित्र। तो आपको एक तरफ तो रचनाकार दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इनकी रचना दी गई है। तो इसके मिलान करना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो 4 नंबर होगा, सोमनाथ सुजान चरित्र है वो सोमनाथ की नहीं लिखी हुई है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है वो आपके सामने है। देखो जलझूलनी एकादशी त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है। तो आश्विन शुक्ल एकादशी, दूसरा ऑप्शन है कार्तिक शुक्ल एकादशी, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल एकादशी और चौथा ऑप्शन है श्रावण शुक्ल एकादशी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जलझूलनी एकादशी मनाई जाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो कौन सा कूट सुमेलित नहीं पर ध्यान रखना है। हस्तकला एक तरफ एक दूसरी तरफ स्थान दे रखा है। तो पहला है मामा जी के घोड़े बसंतगढ़, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है दाऊबू प्रिंट अकोला, इसके बाद तीसरा है लाख का काम है वो लक्ष्मणगढ़ या इंद्रगढ़ में किया जाता है, इसके बाद चौथा ऑप्शन है अजरक प्रिंट बाड़मेर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा, मामा जी के घोड़े बसंतगढ़ स्थान पे नहीं बनाए जाते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है वो हमारे सामने है। स्वाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कस्बा शासक द्वारा किया गया। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रताप सिंह, दूसरा ऑप्शन है मान सिंह, तीसरा ऑप्शन है जय सिंह सेकेंड और चौथा ऑप्शन है जय सिंह प्रथम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जय सिंह सेकेंड। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है वो हमारे सामने है दोस्तों। कालीबंगा में उत्खनन प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 1960, ऑप्शन नंबर 2 1690, ऑप्शन नंबर 3 है 1961 और ऑप्शन नंबर 4 है 1922। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3 1961 के अंदर क्या है इसका प्रथम चरण है वो प्रारंभ हुआ था उत्खनन का। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है बैराट, दूसरा ऑप्शन है बागोर, तीसरा ऑप्शन है बालाथल और चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियाँ। इसके बाद में आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुंगकालीन महिषासुर मर्दिनी की जो मूर्ति इस देवी का प्राचीनतम अंकन है कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसमें पहला ऑप्शन है नगर नेनवा टोंक, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है जायल नागौर, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है भीनमाल जालोर, इसके बाद चौथा ऑप्शन है घोसुंडी चित्तौड़गढ़। तो इसका दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।